एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये मेरे मायके का ब्लॉग है। मैं मायके में आई हुई हूँ। भाई की जो पोती हुई है आज उसका पीलिया आया है, तो हमारी नन्ही परी से मिल लीजिए। और ये परी की मौसी आई हुई हैं पीलिया लेकर। जो परी के मामा जी हैं वो ऊपर वाले रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाय नाश्ता ले रहे हैं सब। तो हमारी परी से मिल लीजिए। और ये देखिए परी का जो पीलिया आया है, पीलिए में क्या क्या सामान आया है, इस टाइम पे उसको यहाँ पर बैठ के खोल रही हैं। जो नीचे ज़मीन पे बैठी है ये मेरे ताऊ की बेटी है, मेरी बड़ी बहन। जो मूढ़े पे बैठी है ये मेरी माँ है, और जो कुर्सी पे बैठी है ये मेरी भाभी मीना है। तो मेरी भाभी मीना बोलने लगी कि मौसी फिर पीलिए वाले जल्दी ही जाने की भी बोलने लग जाएंगे कि जाएंगे। तो इस टाइम पे थोड़े से फुर्सत में हैं, तो पीलिए का सामान खोल लो। तो फिर जो सामान जैसे अलमारी में रखने का होता है उसको रख देंगे संभाल के। तो ये देख लीजिए हमारी परी का पीलिया आया है, क्या कुछ सामान आया है माँ यहाँ पर खोल के दिखा रही है। तो पीलिए में हमारी नन्ही परी के कानों की छोटी छोटी बालियाँ आई हैं, परी की मम्मी की बालियाँ आई हैं, और परी की माँ की भी देखो पायल हैं। नन्ही परी की भी पायल भेजी हुई हैं। तो छोटी मोटी कई सारी जो हमारे यहाँ टूम बोलते हैं, जैसे जेवर बोलते हैं ना, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, तो हरियाणा में इनको टूम बोलते हैं कि टूम आई हैं। तो ये देखिए सब खुश हो रहे हैं। और इधर जो है मेघा भी वीडियो बना रही है, साथ के साथ मैं दूसरी साइड पे बना रही थी। तो आपको उनके ब्लॉग में भी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए हरियाणा में जो पीलिया आता है उसमें इसी तरह से सब सामान आता है। ये देखो ये नन्ही परी की पायल हैं। भाभी भी यहाँ पर बैठ गई है, मेरी भाभी गुड्डी जिसको मैं बोलती हूँ। ये भी यहाँ पर सामान देखने के लिए बैठ गई हैं। ये होता है ना कि एक बार सारा सामान संभल जाता है तो फिर उसको आराम से एक साइड पे रख देते हैं। तो माँ घर में सबसे बड़ी है, इसी वजह से माँ को बिठाया है कि तुम एक बार सारा सामान देख लो और बाकी सबको भी दिखा दो जितने भी घर में हैं कि क्या कुछ आया है। तो ये हमारे यहाँ रीत रिवाज होती है, जो भी पीलिया आता है उसको इसी तरह से खोल के देखते हैं। और एक टाइम तो ऐसा था कि पीलिया आता था तो गली मोहल्ले की भी औरतों को बुलाया जाता था, 2-3 चारपाई बिछा के, और उस पर सब सामान रखा जाता था, सबको दिखाते थे। बट समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया है। आजकल गली मोहल्ले में से तो किसी को नहीं बुलाते हैं, बट घर परिवार में जितने भी होते हैं उन सबको दिखाया जाता है। चाहे बहू नई नवेली आती है उसका जो दूसर का सामान होता है उसे, या फिर जो बेटा बेटी होता है उसका पीलिया आता है, वो सब दिखाया जाता है। तो ये देखिए हमारी नन्ही परी का छोटा सा जो आजकल पैकिंग वाला बिस्तरा आता है, छोटी सी गोदड़ी होती है, तकिए होते हैं, वो सब देखो इस तरह से खोल के देख रहे हैं कि देख लो ये सारा सामान आया हुआ है। तो ये हो गया है नन्ही परी के लिए। जो ज्वेलरी वगैरह आई थी वो सबसे पहले दिखा दी थी। और ये जैसे परी की मम्मी है इसके लिए सूट भेजे हैं। तो हमारे में जैसे ननंद होती हैं, बुआ सास होती हैं, दादी सास, सास ससुर, तो पीलिये में सभी के कपड़े आते हैं। तो इस वाले बैग में से जो सूट निकाल रहे हैं ये सिर्फ हमारी दीपिका के हैं। तो दीपिका के लिए भी, जिसका बेटा बेटी होता है उसके लिए भी भेजे जाते हैं, जिसकी जितनी होती है भाई, कोई 11 भेजता है, कोई 15, कोई 21, कोई मतलब 31 सूट भेजता है, कोई 51 भेजता है। तो ये सबका अपना अपना हिसाब होता है। बाकी बेटी होती है तो ज़्यादा नहीं करते हैं, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो ये हमारी दीपिका के सूट हैं। इसमें काउंटिंग तो मैंने नहीं की, बाकी 15-16 तो आराम से थे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, आप सब भी देख सकते हो पूरा बैग फुल भरा पड़ा था। तो मैं थोड़ा सा पीछे खड़ी थी तो मैंने सूटों की काउंटिंग नहीं की। मेरे हिसाब से 15-16 थे हमारी दीपिका के, और सिले हुए थे वो अलग से थे। इसमें सिले हुए सूट भी हैं, कुछ बगैर सिले हुए भी हैं। तो ये दीपिका के आए हैं।
तो आप सब भी देख लीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ पर भी ये रीत रिवाज है या नहीं है। लेकिन हरियाणा में तो इस तरह की रीत रिवाज है। बाकी की जो स्टेट हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये देखिए हमारी दीपिका के सूट सारे माँ ने निकाल दिए हैं और जो माँ के हाथ में है ये दीपिका का पीलिया है। 1.25 महीने की गुड़िया जिस दिन हो जाएगी उस दिन जो मायके से सिला हुआ सूट आया है उसको पहनेगी और ये पीलिया ओढ़ेगी। तो ये पीलिया उस दिन ओढ़ा जाता है। और ये वाला जो थैला है इसमें से हमारी नन्ही परी का एक जोड़ा निकलेगा। ये देख लीजिए, ये वाला जोड़ा नन्ही परी का भेजा है। और हमारे यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर इस तरह की रीति रिवाज होती है कि बेटी होती है ना तो सिर्फ एक ही जोड़ा भेजते हैं। लेकिन मेरे मायके में जो भेजा जाता है ना, भले ही बेटी होती है तो 5 जोड़े कम से कम गुड़िया के भी भेजते हैं। बेटा होता है तो 11 जोड़े आराम से देते हैं। लेकिन हो सकता है इनके यहाँ पर यही वाली रीत होगी, तो जिसके गांव में जैसी रीत रिवाज होती है वैसा ही पीलिया भेजा जाता है। तो उनके वहाँ शायद बेटी का एक ही जोड़ा देते होंगे, तो हमारी नन्ही परी का उसकी नानी ने एक जोड़ा भेजा है। ये फल फ्रूट हैं, जैसे सेब हैं, बब्बू गोसे हैं, तो आते हैं तो फल फ्रूट भी लेकर आते हैं। और भाभी ये छोटा सा बॉक्स इसे खोल रही है, इसमें नन्ही परी के लिए इसकी नानी ने खिलौने भेजे हैं। तो छोटे बच्चों के खिलौने भी आते हैं। और ये मिठाई का डिब्बा है। तो सारी चीज़ें मतलब आती हैं। और पतासे वगैरह भी आते हैं। तो ये कुछ जगह इसको बतासे बोलते हैं, बट हमारे हरियाणा में इसको पतासे ही बोलते हैं। क्योंकि होता है ना, थोड़ी थोड़ी जगह पर भाषा चेंज हो जाती है, बोलचाल का तरीका चेंज हो जाता है, तो हमारे हरियाणा में इसको बतासे ही बोलते हैं। और ये जो बहू रानी के लिए मतलब जो गोंद के लड्डू जिसको बोलते हैं ना, उसका सब सामान मायके से भी आता है और ससुराल से भी मिलता है। तो ये उसकी माँ ने गूंद गोले और जो खांड बूरा वगैरह जो गोंद के लड्डू में डाली जाती है, घी होता है मायके से आता है, ससुराल से भी मिलता है हमारे यहाँ पर और मायके से भी मिलता है। तो जच्चा रानी को दोनों जगह से मिलती हैं सारी चीज़ें। तो ये गोंद गोले वगैरह सब सामान हमारी परीक्षा की मम्मी के लिए आया है, जो कि माँ ने निकाल दिया है। तो अभी दीपिका के सारे सूट निकाल दिए हैं और उनको उसी बैग में वापस भर दिया है, एक तरफ कर दिया है। और अब दूसरे वाला बैग खोला है जिसमें कहते हैं ना कि अगलियों के कपड़े आए हैं। तो वो अगलियों में जैसे दादी सास, सास ससुर, ननंद, बुआ सास, उनके जो सूट आते हैं ना, वो वाले इस बैग में हैं। निकाल रहे हैं, सूट हैं। सूट के साथ जैसे पैंट कमीज होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखा रही हैं कि भाई देख लो क्या कुछ आया है। तो आप भी देख लीजिए। और मेरी आवाज़ आप सबको थोड़ी भारी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। पानी चेंज होता है जब मैं कहीं भी चली जाती हूँ, और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में। तो ऐसे में पानी कहीं पे ठंडा पीने को मिल जाता है, कहीं पे नॉर्मल मिल जाता है, तो गला मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो अब काफ़ी भारी भारी सी आवाज़ हो रही है। और ये देख लीजिए, माँ ने सूट सबको निकाल निकाल के दिखा दिए हैं क्या कुछ आया है। बैग हो गया है खाली। अभी बाकी का ये सामने जो रखा है, जो आजकल कहते हैं ना मच्छरदानी होती है नन्ही परी की, वो मच्छरदानी रखी है सामने, ऊपर से कवर हो जाती है, उसमें काफ़ी सारे खिलौने भी लगे होते हैं। और इस थैले में हैं बर्तन वगैरह भी आते हैं हमारे यहाँ पीलिए में। और जो चेयर पे बैठी है ये मेरी भतीजी पूनम है। पूनम हमारी थोड़ी सी लेट आई थी, बाकी मैं तो पहले वाले दिन चली गई थी और सुबह सुबह आ गए थे सब मेहमान। लेकिन हमारी जो पूनम है मेरी भतीजी, ये जब हम पीलिए का सामान देख रहे थे, खोल रहे थे, उसी टाइम पे आई थी। तो यहाँ पर आकर चेयर पे बैठा दिया इसको कि बैठ जाओ तुम भी देख लो। और ये देखिए सारे बर्तन मम्मी दिखा रही है। और भाभी हम दीपिका के साथ मजाक कर रही, क्योंकि लाल सूट में जो दिख रही है यहाँ बीच में खड़ी हुई, थोड़ा सा आपको झलक दिखी होगी, वो हमारी दीपिका ही खड़ी है। तो मम्मी भी और भाभी भी हंस रही हैं कि दीपिका तुम्हारे सारे नए बर्तन आए हैं और हम तो आज खाना ही नहीं में खाएंगे।
तो इनको हम निकाल के रख लेते हैं। और आज पुराने बर्तनों में खाना नहीं खाना है, नए वाले में खाना है। लेकिन ये तो एक मजाक था। और मम्मी ने सारी पॉलीथीन वगैरह थी वो भी पैक करके रख दी कि ये बर्तन वगैरह बाद में इन्हीं में पैक हो जाएंगे। और ये देखिए जो अन्नू की लड़की है महक, उसकी ड्रेस आई है। ये तो अन्नू का सूट, पैंट, कमीज और महक की एक ड्रेस ये अलग पन्नी में जो है रखी हुई थी। वो माँ ने दिखाई है कि महक की ड्रेस कैसी है, अन्नू का सूट है। और ये सब सामान मम्मी ने निकाल के दिखा दिया है। ये दीपिका की चप्पल आई हैं, तो मतलब सारी ही चीज़ें आती हैं। और ये तौलिया जैसे नन्ही परी के लिए है। और ये मम्मी ड्रेस निकाल रही है जो मेरा भतीजा विजय है तो उसके लिए आई है। तो वहाँ से जो दामाद होता है उसका जोड़ा इसी तरह से दिया जाता है। तौलिया, रुमाल, पूरी ड्रेस वगैरह सब इस तरह से बांध के दी जाती है। तो ये मेरे भतीजे के लिए आई है ड्रेस। और ये जैसे मतलब गदेला जिसको बोलते हैं, नीचे बिछाने के लिए भेजा जाता है, जच्चा और बच्चा के लिए माँ भेजती है। तो ये पीलिये में गदेला वगैरह आया हुआ है। गूदड़ी जिसको बोलते हैं अलग से माँ बना के देती है, गदेला बना के देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, माँ ने वापस इसी में रख दी है कि सारा सामान इस तरह से फैल जाएगा तो पैकिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी देख लीजिए। और ये मेरी प्यारी सी भतीजी पूनम है। इसको पहले नहीं पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, जब पता चला तो फिर ये हंसने लग गई। और ये हमारी दीपिका है रेड सूट वाली, और उसकी बहन आई हुई है जो ब्लैक सूट में है। ये मेरी जो बहन है ताऊ की बेटी, उसकी बेटी। और ये मेरी भाभी लेकर आई है जो पालना जिसको बोलते हैं ना, कि ये पालना आया है पीलिये में परी का। तो आप देख लीजिए बहुत सारा सामान आया है इसके पीलिये में। और हमारे यहाँ पर ये रीति रिवाज होती है, इसी तरह से पीलिया भेजा जाता है। तो अब सब यहाँ पर खाना खाने लग गए, क्योंकि पहले सब ने चाय नाश्ता ले लिया था, फिर भोजन तैयार हो गया। तो फिर जो जेंट्स हैं वो तो अभी ऊपर बैठे हुए हैं, लड़कियाँ नीचे थी। तो चलो पहले इनको खाना खिला देते हैं। तो यहाँ पर जो पीले वाले सूट में बैठी हुई है ये मेघा की बहन है पूजा। और साथ में जो है अभी ये दूसरी भी बैठी हुई है, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन दीपी और मेघा इन्हीं की बहन है ये सारी। और इधर है चांदी, चांदी की बेटी ईशु, और मेरे ताऊ की बेटी है उसकी बहन है, इसका भी नाम चांदी है। हमारी पूनम ने जो है साड़ी चेंज कर लिया, सूट पहन के आई, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो पूनम बोलने लगी कि बुआ जी सूट पहन लेती हूँ, साड़ी को चेंज कर देती हूँ। तो ये अपना सूट पहन के आ गई। और ये है हमारी अन्नू। ये अगले दिन सोमवार सुबह का दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी पूनम अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई है। तो हम पूनम को विदा करने के लिए आए हैं। बाहर यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, जो है विनय भी यहाँ पर खड़ा है। तो हमारे यहाँ बेटी को ऐसे ही ससुराल के लिए विदा किया जाता है। घर की सारी औरतें जो होती हैं वो आती हैं, उसको बिठाती हैं, लाड प्यार करती हैं, पुचकारती हैं। और ये है हमारा दामाद अमित। तो देखिए हमारी पूनम कितनी खुश है। जब ससुराल में प्यार मिलता है ना तो बेटी अपने आप ही खुश होती है। तो भगवान करे इनकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल बनी रहे, इनकी जोड़ी सलामत रहे। आप भी इनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो पूनम हमारी चली गई है। और ये देखिए मेरी भाभी अब दुकान पर जाने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि भाभी का काम है दुकान खोलना। तो अभी भाभी को भी दुकान के लिए विदा कर देती हूँ। और मैं जाऊँगी शाम के टाइम पे, मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो मेघा आज घर पर ही रहेगी। वैसे डेली अब जो है मेरी भाभी के साथ दुकान पर चली जाती हैं, लेकिन फिर अभी मैं भी शाम के टाइम पे जाऊंगी, फिर काफ़ी सारा काम भी था घर पे। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोनीपत जाने के बाद। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।